सवाल आज जी फवाद चौधरी साहब की एक ऑडियो लीक हुई है, तो वो कौन सा ट्रक है और किस तरफ इशारा किया जा रहा है, क्या सियाको सबाक से हटकर जो है वो बात की जा रही है? अच्छा, फिर आप मैं फवाद क्योंकि मेरा भाई भी है, दोस्त भी है, मैं अजरा तफन्नन कोई बात कर देता हूँ, फिर सारा दिन आप हेडलाइन चलाते हैं। पिछली दफा आपने मंडेला वाली हेडलाइनें चलाई, सवाल आप पूछते हैं अजरा तफन्नन, जवाब उसका। तो पहला हिस्सा सीरियस है, दूसरा हिस्सा मज़ाह पे है। पहला सीरियस हिस्सा ये है कि फवाद चौधरी को जितना मैं जानता हूं, उनके बोलने का स्टाइल, उनकी आवाज, ये पता चला है कि स्पेन से आजकल सॉफ्टवेयर खरीदा गया है। ये मुझे जो पता चला उड़ता उड़ता, ये उसी का शाखसाना है। किसी की आवाज में आवाजें बना के अब ऑडियो लीक्स की जाएंगी और भी आएंगी। तो ये तो हो गया सीरियस इसका जवाब कि ये उनकी ऑडियो नहीं है और वो इसकी तरदीद भी कर चुके हैं। अब आगे हजरत तफन्नन का इलाका, वो आप उसकी हेडलाइन बना ले अगर आपने बनानी हो, लेकिन वो ये लिखिएगा कि मेरा मजाक वो ये है कि फवाद चौधरी साहब भी जट हैं, उनके भाई फैसल चौधरी साहब भी जट हैं, और उसमें बात की जा रही है, आपने जैसे पूछा खुद कि एक ट्रक लोडेड की बात की जा रही है। तो अगर दो जट्टों को पता हो कि लोडेड ट्रक कहां खड़ा है, तो दुनिया की हर चीज छोड़ के उसे अनलोड करेंगे और पार्टी करेंगे। तो इसलिए अगर इन्होंने दोवां जट्टां नूं पता होंदा तो फिर गल किते होर पहुंची होनी सी। सो वो ट्रक भी खुद साख्ता ही है, खुद से बनाई हुई ऑडियो में तमाम हकायक खुद साख्ता है। तो सवाए इसका मजाक उड़ाने के और इसका कोई जवाब नहीं। मियां नवाज शरीफ साहब को 3 दफा मिला था जेल में जाके, जब वो इलाज नहीं करवा रहे थे उनको राजी करने के लिए। यहां किसी शख्स के कपड़े उतने अच्छी तरह से इस्त्री नहीं है जितने जेल के अंदर उनके इस्त्री होते थे। वास्कट पहनी होती थी, और अच्छी बात है, मैं कोई बुरी बात नहीं कह रहा। अब मुझे ये नहीं पता कि वो हमारी बाजी करके देती थी फ्राइंग पैन से या वो किसी इस्त्री से होते थे, लेकिन माशाल्लाह बेहतरीन हालत में वो होते थे। हम ये कह रहे हैं कि वो सलूक करें जो इंसान इंसानों के साथ करते हैं, जो सियासतदान सियासतदानों के साथ करते हैं। ये चवले ना मारें जो आप मार रहे हैं माजरत के साथ। ये असी पंजाबी च कहते हैं पाथियां भन्निया वैर नहीं जाता। अगर 2 दिन और गंद मार लोगे तो उहदे नाल साडे नजरिए नूं कोई फर्क नहीं पै जाना। अगर 2 दिन आप और हमारे लोगों को जो सियासी कैदी हैं उन्हें आप 2 दिन 4 दिन और तंग कर लेंगे तो आप असल में अपनी असलियत दिखा रहे हैं, आप अपनी औकात दिखा रहे हैं, आप अपना ज़र्फ दिखा रहे हैं। इससे उन कैदियों को फर्क नहीं पड़ना, गुजर ही जाएगा उनका वक्त। नींद तो सूली पे भी आ जाती है, वक्त कट ही जाता है, लेकिन वो किसी और मुल्क के शहरी नहीं है, वो इसी मुल्क के शहरी हैं। उन्हें तमीज और तहजीब के साथ वहां पर उनके साथ जो सलूक है वो बहुत ही बुरा सलूक रवा रखा गया है। इसका मैं शदीद प्रोटेस्ट करता हूं, और हम अदालत के सामने भी ये रख चुके हैं केस, और इंशाल्लाह मंडे को जो तारीख पड़ी है उसमें मजीद चीजें रखेंगे। अब मैं आता हूं इलेक्शन की तरफ। सदर ममलकत ने 30 अप्रैल की डेट दी है। ये थोड़ी सी परेशानी की बात हमारे लिए है कि मेरा ख्याल 14 तारीख को 90 दिन पूरे हो जाने थे। हटदर्मी करके, पूरी हटदर्मी करके इस इलेक्शन को डिले किया गया। हर वो शख्स जो रिस्पॉन्सिबल था टाइम पे इलेक्शन कराने का, उसने आइन शिकनी की। बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के फैसले में अब ये आ गया है कि गवर्नर केपीके ने आइन से रूगर्दानी की है। उन्होंने आइन शिकनी का लफ्ज तो वहां नहीं है, लेकिन उन्होंने आइन की जो उनकी जिम्मेदारियां थी वो पूरी नहीं की। तो मैं सदर पाकिस्तान से एक तो अपील करता हूं कि वो जो डमी गवर्नर बैठे उनको फिल फॉर वहां से हटाया जाए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ जो आइन की उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की उसके ऊपर फौरन कार्रवाई की जाए। क्योंकि मेरे ख्याल में इस डिसीजन के बाद मेरी राय है कि वो गवर्नर की अहलियत अब नहीं रखते, क्योंकि असल में उनके ओहदे का तकाजा ही है कि उन्होंने आइन की हिफाजत करनी है, और वो खुद इन्वॉल्व पाए गए हैं मुल्क की आला तरीन अदालत के फैसले में की है, जो उनकी जिम्मेदारी थी वो पूरी नहीं की। यहां पर जो गवर्नर साहब बैठे हैं उनको होश के नाखन लेने चाहिए, और आइंदा जो चीजें हैं वो आइन के मुताबिक करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ये उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया है जो 90 दिन के बाहर उन्होंने सिचुएशन ऐसी बना दी है। लेकिन अब क्योंकि आला तरीन अदालत का फैसला है, हालात ऐसे हैं, उसमें सदर पाकिस्तान ने 30 अप्रैल की डेट दे दी है। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से PSL करवाई गई है, जिस तरीके से मर्दमशुमारी की जा रही है, जिस तरीके से पंजाब स्पीड जो है वो अब वहां जाके 12 कऊ के अंदर पुल गिरवा रही है, पंजाब स्पीड के चक्कर में, शोबाजी के चक्कर में, वहां इनको कोई मसला नहीं है। जिस तरीके से इस मुल्क के अंदर बाकी तमाम काम किए जा रहे हैं, इतना पैसा है इनके पास कि 25 अरब मर्दमशुमारी के लिए दे रहे हैं। इतना पैसा कि इस्लामाबाद की सारी बिल्डिंग्स को इस टाइम ये सोलर एनर्जी पे कर रहे हैं। वहां के लिए पैसा है, इलेक्शन के लिए पैसा नहीं होता। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो इलेक्शन के भगौड़े हैं
یہ اب الیکشن سے بھاگنے کے لیے کوئی اور ہیلا بہانہ استعمال نہیں کریں گے اور الیکشن کمیشن ان کا ساتھ نہیں دے گا اس ہیلے بہانے میں. وہ بھلے سیکیورٹی کی بات ہو, وہ بھلے پیسوں کی بات ہو, بھلے فنڈز کی بات ہو, بھلے اور ریسورسز کی بات ہو, کیونکہ پوری دنیا میں ٹرکی میں دیکھیں کتنی عظیم قوم ہے, وہ ہمارا برادرلی ملک ہے, وہاں پر زلزلہ آیا, شاید اس سے بڑی قیامت کسی ملک میں آئی ہو, لیکن الیکشن اپنے وقت پہ کروا رہے ہیں. الیکشن ایک آئین کا بنیادی کام ہے. جس طرح آپ سانس لیتے ہیں, پانی پیتے ہیں, جیسے آپ کی آزادی مقدس ہے, اسی طریقے سے آئین کا الیکشن ٹائم پر ہونا اور آپ کی اپنی رائے استعمال کرنا اور اپنے نمائندے چننا, یہ ڈیموکریسی میں اتنا ہی امپورٹنٹ ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ اب اس میں کوئی ہیلا بہانہ استعمال نہیں کیا جائے گا. آخری بات, آج بابر اعوان صاحب نے واضح کر دیا کہ خان صاحب کی زندگی کو کس طرح سے خطرات ہے اور ان کی زندگی سے کس طرح سے کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے. سی سی ٹی وی کیمرے بند کیے جاتے ہیں. ان کے اوپر جس نے حملہ کیا وہ تو آن لائن پیشی بھگت سکتا ہے, لیکن خان صاحب آن لائن پیشی نہیں بھگت سکتے. دوسری طرف کہتے ہیں ڈیلے ہو رہا ہے کام. بھائی آپ آن لائن پیشی رکھیں, آپ انہیں کیوں رش کے اندر لے کے جانا چاہتے ہیں, کیوں سی سی ٹی وی کیمرے بند کرتے ہیں, بابر اعوان کے مطابق کیوں وہاں سے آپ سیکیورٹی ہٹاتے ہیں. تو اگر آپ کا یہ مشن ہے تو یہ قوم یہ مشن جان چکی ہے کہ آپ ہر صورت جمہوریت میں خلا لانا چاہتے ہیں, تو آپ یہ کام نہ کیجئے. پاکستان کے آئین پہ چلیے, پاکستان کی عوام کی جو ڈیزائر ہے اس کو سمجھیے اور چیزوں کو قانون اور آئین اور انسانیت کے مطابق کیجئے. ہم امید کرتے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی پہ جو ماضی میں غفلت کی گئی ہے وہ آئندہ نہیں کی جائے گی, اور جنہوں نے ماضی میں غفلت کی ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا.